नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप कुछ डायग्राम्स में देखेंगे कि कैसे फ्लक्स लिंक हो रहा है और वहीं से हम एनालाइज करेंगे कि आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। तो बच्चों इसको बहुत बेसिक से हम शुरू करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जब आर्मेचर करंट कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, जो आपने स्टार्टिंग में यानी वर्किंग प्रिंसिपल के टाइम में भी देखा था, कैसे डायग्राम में हम करंट को फ्लो करा रहे थे जब आर्मेचर कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर फ्लक्स डेवलप हो रहा था, फ्लक्स लिंक हो रहा था। अब जो फ्लक्स उसके अंदर सेटअप होता है, लिंक होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लिंक होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिर्फ कंडक्टर ही नहीं है, कंडक्टर के साथ साथ स्लॉट्स भी है, इन टर्मिनल्स भी है, एयर गैप भी है। तो इन सभी में वो फ्लक्स कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करता है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, द फ्लक्स विच लिंक्स विद द आर्मेचर वाइंडिंग बट नॉट विथ रोटर फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। यानी वो फ्लक्स जो कि आर्मेचर वाइंडिंग के साथ लिंक तो हो गया, लेकिन रोटर फील्ड वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। बच्चों, आपने मैग्नेटिक मटेरियल में खास करके दो टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। एक था लिंकेज फ्लक्स और दूसरा था लीकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स जो लिंक हो जाता है और लीकेज जो कि लिंक नहीं हो पाता। आइए हम इस डायग्राम में देखते हैं कि कैसे लीकेज फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर सेटअप होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो सबसे आउटर पेरीफेरी है वो स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनर जो पेरीफेरी है वो रोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक स्टेटर पे जब हम आर्मेचर कंडक्टर को माउंट करते हैं बच्चों, तो उस आर्मेचर कंडक्टर के साथ साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे उस आर्मेचर कंडक्टर के चारों तरफ लगने वाली इंसुलेशन। अब नॉर्मली हमें इंसुलेशन में फ्लक्स लिंक होगा, ये तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन इस इंसुलेशन के साथ साथ हम उस आर्मेचर कंडक्टर को स्लॉट्स के अंदर पैक करते हैं। तो यानी दोनों साइड से स्लॉट्स होंगे, एंड कनेक्शंस होंगे, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप्स होंगे। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लीकेज फ्लक्स होता है। सबसे पहला कहलाता है स्लॉट लीकेज फ्लक्स। बच्चों, आप डायग्राम में जैसे देख पा रहे होंगे कि जो आर्मेचर कंडक्टर स्लॉट के अंदर पैक्ड है, यानी स्टेटर के ग्रुप्स होते हैं, स्टेटर रोटर के अंदर ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम स्लॉट्स बोलते हैं, जिसमें वाइंडिंग को हम पैक करते हैं। तो जब हमने उसको वाइंडिंग को जब हमने उस स्लॉट में पैक किया, तो स्वाभाविक है आर्मेचर में करंट के फ्लो होने से जो फ्लक्स बना उसके अंदर, वो फ्लक्स इस स्लॉट के साथ भी लिंक करने की कोशिश करता है। द फ्लक्स which links or surround the armature conductor embedded in the iron or place of slot, that is called लीकेज फ्लक्स। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये स्लॉट का जो लीकेज फ्लक्स है, ये ईयर गैप में या फिर रोटर साइड में पास नहीं करता है। अब कुछ ऐसे भी फ्लक्स है बच्चों जो ईयर गैप में जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ईयर गैप लीकेज फ्लक्स। यानी वो फ्लक्स जो कि कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर गैप है, उस एयर गैप में लिंक करने की कोशिश कर रहा है। द फ्लक्स which crosses from the tooth to tooth in the air gap, that is called air gap leakage flux। आप डायग्राम में अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एयर गैप में स्टेटर रोटर के बीच में जो एयर गैप है, उसमें जो फ्लक्स लिंक करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एयर गैप लीकेज फ्लक्स। एक और फ्लक्स है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एंड कनेक्शन लीकेज फ्लक्स। एंड कनेक्शन लीकेज फ्लक्स का मतलब है, आर्मेचर वाइंडिंग में आप जानते हैं एंड कनेक्शंस हम करते हैं। तो जो एंड कनेक्शंस में फ्लक्स लिंक करने की कोशिश करेगा, जो लिंक होगा, उसी को हम बोलेंगे एंड कनेक्शन लीकेज फ्लक्स, या फिर इसको हम ओवरहैंग लीकेज फ्लक्स भी बोलते हैं। बच्चों, हम आर्मेचर के जब एक कंडक्टर की बात करते हैं, तो उसके दो स्लॉट्स, हम स्लॉट्स में दो टर्मिनल्स बनाते हैं, दो एंड टर्मिनल्स डेवलप करते हैं, और उसी एंड टर्मिनल्स में ये फ्लक्स लिंक करने की कोशिश करता है।
तो इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल कंबाइन करूं तो हमारे पास जो आर्मेचर के फ्लक्स की वजह से जो रिएक्टेंस डेवलप करने की कोशिश किया, जो फ्लक्स डेवलप करने की कोशिश किया, वो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पे आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एक्सेल से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लीकेज फ्लक्स है जिसकी वजह से जो इंडक्टेंस डेवलप होता है, यानी जो इंडक्टेंस में इंक्रीमेंट होता है, राइज होता है, वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों आप ऑलरेडी जानते होंगे, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट के अंदर फ्लो होने वाला करंट, यानी जो इंडक्टेंस होगा सेल्फ इंडक्टेंस, ये लीकेज फ्लक्स जिसको हमने फाई बोला, दैट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो लीकेज फ्लक्स इन वेबर। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो नंबर ऑफ टर्न्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन। और साथ में जो आई है ये आर्मेचर या फिर कंडक्टर के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आर्मेचर करंट बोलो या फिर कंडक्टर करंट बोलो, यहाँ दोनों का मतलब एक है। अब बच्चों अगर मैं इसी एल में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलता है एक्सएल, यानी एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। और व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर, हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बोल सकते हैं। जरूरत पड़ने पे रोटरी मोशन में एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में बोल सकते हैं। यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी इंटू एल। और यूनिट इसकी क्या होगी बच्चों? ओम। तो याद रखिएगा, जो लीकेज फ्लक्स है एक्सएल, ये लीकेज फ्लक्स एक्सएल 2 पाई एफ एल यानी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंडेंट होने वाला पैरामीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रिएक्टेंस है यानी एक्सएल है, ये एक वोल्टेज ड्रॉप भी कराएगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप को हम नॉर्मली आई इंटू एक्सएल से कैलकुलेट करते हैं, जो हम आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीडियोस में हम जब इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर ड्रॉ करेंगे तो वहां इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।